कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे बात करूँगी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे आजकल बेसिकली सभी लोग परेशान हैं। जी हाँ, जिसका नाम है अर्थराइटिस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आजकल एलर्जिक इश्यूज़ हो रहे हैं और आधी पब्लिक को तो पता ही नहीं होता कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। मेरा नाम गायत्री है एंड मेरे चैनल का नाम वेलनेस एक्सप्लोरर है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे एंड यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आगे शेयर करना, बिकॉज़ ऐसी प्रॉब्लम से बहुत से आजकल पब्लिक परेशान है। अर्थराइटिस में होता क्या है, छींकें आती है रेगुलरली एंड बहुत सी पब्लिक को पता ही नहीं होता कि उनको वो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो उस चीज़ से अनजान रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम पिछले 7-8 महीने से मुझे भी है। मैंने इसके लिए बहुत सारे इफ़ेक्ट किए हैं। जब मुझे कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला, बिकॉज़ मैं भी डॉक्टर्स के पास इधर से उधर, डॉक्टर्स भी प्रॉपर इसका जवाब नहीं देते थे। वो एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते थे जिसको खाने के बाद में चीज़ें कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती थी एंड देन नेक्स्ट डे वो फिर से स्टार्ट हो जाती थी। तो उसके लिए तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैं उन सब चीज़ों से थक चुकी थी, तो फिर मैंने फाइनली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, जो कि सभी इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट थे, उनको दिखाया एंड देन उनका कंसल्ट लेने के बाद में 2 से 3 महीने मैंने मेडिसिन लेने के बाद में फाइनली मुझे थोड़ा-थोड़ा रिलीफ़ होना चालू किया। मैं आपको एक ऑयल भी बताऊँगी बाद में, जिसको नोज़ में प्रॉपर्ली डालना होता है 1 या 2 ड्रॉप्स। उसको लेने के बाद मुझे फाइनली जो रिलीफ़ हुआ ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले बात कर लेते हैं कि ये राइनाइटिस का प्रॉब्लम इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं। इसके सिम्पटम्स में बेसिकली क्या होता है, लाइक छींकें आना, लाइक सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में 4 से 5 या किसी को 10 छींकें भी रेगुलर आती है। छींकें आना, आँखों से पानी आना, आइज़ का रेड होना, ये इसके ऐसे सिम्पटम्स हैं ना। कई बार आँखों में इचिंग भी होता है, कानों में इचिंग भी होता है एंड देन रनिंग नोज़ और नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, ये सब इसके ऐसे सिम्पटम्स हैं ना कि मतलब एक कॉमन कोल्ड से बहुत हटके है ये चीज़ें। जब इस तरह का कोल्ड होता है तो मतलब इट्स लाइक बहुत बहुत इंसान बहुत इरिटेट हो जाता है। ये राइनाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है ना, मतलब बहुत मतलब सब में नहीं मिलती है, किसी-किसी को ही होता है। जैसे किसी-किसी को एलर्जी है, लाइक डस्ट से एलर्जी है, किसी-किसी को किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं तो उससे एलर्जी है एंड किसी-किसी को तो एनिमल से लाइक डॉग्स वगैरह घर में रखते हैं, उससे भी एलर्जिक होता है। और मेरे को बेसिकली मेरे केस में क्या था कि मैं किचन में खाना नहीं बना पाती थी। मतलब मेरे को पूरा फेस अपना नोज़ ऐसे रुमाल ऐसे होल्ड करके मेरे को किचन में खाना बनाना पड़ता था। उसके बाद भी मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को लाइक धूप बत्ती से प्रॉब्लम थी, जो बेसिकली पूजा करने में हम लोग यूज़ करते हैं। उससे मतलब किसी भी तरह का डस्ट अगर स्मेल मेरे परफ्यूम से एलर्जी था, कि मेरे को किसी भी चीज़ से परफ्यूम अगर मेरे हस्बैंड ने भी डाल लिया तो मुझे उससे भी एलर्जी हो जाता था। तो ये सब चीज़ों से जब मैं इतना प्रॉब्लम में मतलब मैंने इतना फेस किया ना, लाइक 7 से 8 महीना मैंने मेरा ऐसा गया ना कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकती वो सब चीज़ें। यही रीज़न था कि मैंने पहले फेस टू फेस ऐसा कन्वर्सेशन नहीं किया, बिकॉज़ मैं उस कंडीशन में नहीं थी। अभी आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मेरे को उससे काफ़ी हद तक रिलीफ़ है। सो आप ये चेक कर लीजिएगा, राइनाइटिस के जो सिम्पटम्स मैं आपको बता रही हूँ, बेसिकली यही होते हैं। जब उस तरह का कोल्ड होता है तो आइज़ रेड हो जाती है एंड आइज़ से पानी आने लगता है एंड नोज़ रनिंग होती है और नोज़ में यहाँ पे बहुत इरिटेशन होती है, ऐसा लगता है कुछ जल रहा है नाक में एंड कानों में इचिंग होता है। ये सब इसके नॉर्मल सिम्पटम्स है। और बार-बार छींकें आना, लाइक कंटिन्यूअसली छींकें आना। कुछ को तो एसी से भी प्रॉब्लम होता है, लाइक एसी चलाते हैं तो वो भी उससे भी एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको क्या करना है, मेरे को जो डॉक्टर ने जो ऑयल बताया था, मैं आपको अभी उसके बारे में बताने वाली हूँ। उस डॉक्टर ने मुझे तेल रिकमेंड किया था। ये ऑयल आप देख लीजिए, इट्स आयुर्वेदिक। मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बाद में आपको दे दूँगी एंड ये जो ऑयल है, ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको नॉर्मली मिल जाएगा एंड
अगर आपको नहीं मिले तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। ये एक ऐसा ऑयल है जिसको साइनस प्रॉब्लम भी होती है, ये उसको भी ठीक करता है। नॉर्मली क्या होता है, हमको जब एलर्जिक प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारा डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि नाक की जो मांस हो गया, जो हड्डी हो गई, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और हमारा नाक नॉर्मल के कंपैरिजन थोड़ा टेढ़ा लगने लगता है। सो उसको ये ऑयल क्या करता है, जब हम इसको डालते हैं तो वो नाक की जितनी भी स्वेलिंग होती है उसको दूर करता है। एंड जो इरिटेशन हमारे नाक में होती है उसको कम करता है। और मेरे को तो बेसिकली क्या होता था कि एक साइड का जो नोक है ना, वो पूरा ब्लॉक रहता था। आई फील लाइक इस नाक से मैं सांस ही नहीं ले पाती थी, वैसे वाला कंडीशन मेरा था। लेकिन इस ऑयल को डालने के बाद में मेरे को इतना रिलीफ हुआ। 2 टाइम्स मेरे को डॉक्टर ने बोला था लाइक आपको मॉर्निंग में डालना है एंड देन आपको नाइट में डालना है 1 ड्रॉप। लेकिन इसको लेने के बाद थोड़ी लिटिल बिट इरिटेशन होती है नेक में, क्योंकि उसको लेने के बाद में थोड़ा सा वो नाक में कुछ भी चीज़ आप ऑयल डालोगे तो वो पूरा नेक में आता है। तो डॉक्टर्स बोलते थे कि वो नेक में जो आता है ना, उसको आपको अंदर नहीं लेके जाना, आपको उसको बार बार थूकने जाना पड़ता था। लाइक आधा घंटा तक ये प्रोसेस रहता था। आपको हार्डली 50 काउंट कीजिए नाक में डालने के बाद 1 ड्रॉप, और उसके बाद उठ जाइए। ऐसा नहीं कि आपको 15 मिनट या आपको आधा घंटा ऐसे लेटे रहना है, ऐसा नहीं करना है। आपको उठ जाना है एंड उसके बाद आपको जो भी आपको गले में आए उसको थूक देना है, मतलब आपको अंदर नहीं लेके जाना है, ठीक है। और आपको लाइक दिन में 2 टाइम्स आपको स्टीम लेनी होती है। स्टीम लेने से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है ये चीज़ में, बिकॉज स्टीम लेने से नाक की जितनी भी डस्ट और स्वेलिंग्स हैं उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। मतलब बेसिकली इस केस में, वैसे नॉर्मल कोल्ड में भी हम लोग जब स्टीम लेते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक हम लोग को फ़ायदा होता है। और क्योंकि ये नॉर्मल कोल्ड के कंपैरिजन काफ़ी इरिटेटिंग वाला कोल्ड होता है। मतलब लाइक नॉर्मल कोल्ड तो लाइक 2-3 दिन में फिर भी ठीक हो जाता है। इसका कैसा होता है, आज हुआ कल ठीक परसों फिर हो गया, ये ऐसे ऐसे होता है। मतलब इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसमें कई बार तो आपका ये जो सर है ये भी जाम होने लगता है, बिकॉज रेगुलर जब आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ डॉक्टर जब भी बढ़ जाता है उसके बाद ऑपरेशन भी ट्रीट करने के लिए बोलते हैं, लाइक ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। क्योंकि उसके होने के बाद भी ये प्रॉब्लम वापस से आती है, लाइक 2 ईयर्स के बाद में, 1 ईयर्स के बाद में ये सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है। इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। सो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई इस बारे में कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें खुद से खुद पे चीज़ें आजमाई हैं। दैट्स वाई मैं आपको लाइव आके ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपको किसी को भी ये दिक्कतें चल रही है तो प्लीज़ अपने नोज़ का कोई भी ऐसे ऑपरेशन ना कराए, ऐसे नहीं कराए, क्योंकि बिकॉज ये चीज़ें नॉर्मली भी ठीक हो सकती है। मैं पहले जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जब गई थी, उन्होंने तो सीधा यही रिकमेंड किया था, लाइक आपको ये एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन है ये आपको बिल्कुल लेनी ही पड़ेगी। मतलब कंटिन्यू आपको डेली एक टैबलेट आपको लेनी ही है, बट वो टैबलेट भी आगे जाके आपके लीवर में बहुत इफेक्ट करती है। मतलब इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप इन चक्करों में ना पड़े। आपको जो मैंने एक ऑयल बताया है, आप उसको प्लीज़ एक बार यूज़ करके देखें और कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको उससे बेनिफिट हो रहा है। इफ़ अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो जिससे मैं प्रॉपर, मतलब मेरे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया है उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको शेयर करूँगी। बिकॉज पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी, एक बार आप प्लीज़ यूज़ करके देखें। बिकॉज मेरा मानना ये है कि आप इसी से ठीक हो जाओगे। बिकॉज मेरा 7-8 महीने अराउंड 1 ईयर ही होने को आया मुझे इस प्रॉब्लम से। सो मुझे इतना रिलीफ है तो आपको क्यों नहीं होगा। बिकॉज मेरे को भी सेम सिम्टम्स है जो नॉर्मली पब्लिक को होते हैं। इवन मेरे तो वर्स्ट भी गया है, लाइक 3-3 4-4 दिन मेरे को रेगुलरली ये चीज़ से मैं प्रॉब्लम में रहती थी और मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी। सो होप यू गाइज आपको ये चीज़ें वैल्यूबल लगी हो। और अगर आपको कुछ भी और चीज़ें वेलनेस के रिगार्डिंग एंड आपको फेस एंड ब्यूटी के बारे में, लाइक स्किन के बारे में कुछ भी जानना हो, मेरा चैनल बेसिकली उसी के ऊपर है। सो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं एंड बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। मैं आपके लिए वही सेम वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। सो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड स्ट्रेस से दूर रहिए, बिकॉज स्ट्रेस में रह के कुछ भी नहीं कर पाते। एंड वन मोर थिंग, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरों के पास भेजिए
कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ ये रेयर कोई बता पाता है। सो आप इसको अपने फ्रेंड्स के बाद में भेजिए, उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी उनको मिल पाए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच गाइस।